तो नमस्कार साथियों, ये हमारी इंटरव्यू की 20वीं क्लास। और मुझे कुछ हमारे एक साथी ने कमेंट करके बताया था कि भैया जी आप तो करंट अफेयर के पढ़ाइएगा। तो देखो, मैंने आप लोगों से पहले समझा दिया था कि मेरा जो वर्तमान मुद्दों का मैं आप लोगों से विश्लेषण करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को करंट की क्लास इसलिए नहीं लूंगा। देखो, आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को, आप लोगों सब लोगों को पता है कि हजारों लाखों की संख्या में करंट अफेयर वाले बैठे रहते हैं। हम लोगों को देखो, मैं आप बता दूं कि आप देखो, एक पहला जो रिटन पेपर तो अब देने नहीं जा रहे हैं, तो उसमें आप लोगों से जो करंट की खबरें पूछी जाएंगी तो आप लोगों को टिक लगाना है। देखो, अब ये आप लोग भी जानते हैं कि आप लोगों को ऑप्शन वाला तो अब कोई सिस्टम बचा नहीं है कि आप लोगों के पास 4 ऑप्शन आएंगे। अब जो सही है वो आप एक ऑप्शन चूज कर लो, या फिर आपके पास 4 ऑप्शन में से पहले तो आप टाइम भी ले सकते हैं। और ये सारी चीजें हमारा देखो इंटरव्यू में अब होने वाला नहीं है। अब हम लोगों को केवल इतना है कि यदि सामने वाले से पूछा जा रहा है तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन बंद है। अब हमको उनका बहुत अच्छी तरह से जवाब देना है। तो मैं आप लोगों को देखो, करंट के मुद्दे केवल मैं उन पर अटैक करूंगा। वैसे तो फिर मेरी ये सारी एक जैसी क्लास, फिर इंटरव्यू की क्लास थोड़ी रह जाएगी यदि मैं आप लोगों को करंट पढ़ाने चालू कर दूंगा। आप लोगों के पास देखो न्यूज़पेपर होगा, ऐसी कई यूट्यूब चैनल होंगे या कई फेसबुक पे आप लोग फॉलो किए होंगे पेजेस, जिसमें डेली करंट वाली आपके पास खबरें होती होंगी। लेकिन आजकल का करंट इतना हो जाता है, इतना आ जाता क्या है कि लोग बाग अपने व्यूज और लाइक और पैसा कमाने के चक्कर में इतना सारा मटेरियल आपके सामने परोस देते हैं कि आपके ज्ञान का जितना है वो सारा मतलब एक पोस्टमार्टम टाइप का हो जाता है, गिलोटिन हो जाता है। बाद में आप 2 दिन बाद और 1 दिन बाद, ये मतलब मैं आप लोगों को खुद एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि आप लोग आज कोई भी क्लास पढ़ लेना और करंट अफेयर की, और उसको 3 दिन बाद मतलब रिमेम्बर करना, याद करना कि आप लोगों को कुछ याद उस क्लास में से है कि नहीं है, कि फालतू में अपना टाइम और दौड़ते जा रहे हैं। तो हम लोगों को दौड़ना नहीं है। मैं केवल आप लोगों को, मैंने पहले ही बताया था कि मैं इंटरव्यू के पर्पस से, केवल इंटरव्यू से के लिए महत्वपूर्ण क्या चीजें हैं वो मैं आप लोगों को करंट के और साथ में जो पुराने मुद्दे हैं उनको मैं सारा लेके चलूंगा। तो मैंने आप लोगों से, मैं हमारी एक डिजिटल मीडिया की या सोशल मीडिया की बात हो गई थी, तो पहले अब इसमें हमारा एक प्रश्न बनेगा कि सोशल मीडिया या सामाजिक मीडिया क्या है। ठीक है, इस पे जरूर आप लोगों को 2-3 शब्द में इसका एक उत्तर आना चाहिए। यदि मान लो उन इंटरव्यू पैनल वाला आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि सोशल मीडिया क्या है, देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को उन सारे मुद्दों पर जानकारी रहेगी। मैंने ये भी पहले आप लोगों से विश्वास दिला दिया कि आप वो हर चीज जानते होंगे, केवल कुछ फैक्चुअल प्रश्न के उत्तर की वगैरह, और बाकी सारे मुद्दे आप लोगों को आते होंगे। लेकिन आप लोगों को एक ऐसा होता है कि आप लोग एक सीरियस, एक मौलिक अंतर वाले, जो आप मान लो एक सूक्ष्म अंतर होता है जो किसी चीज में, किसी शब्दों में, उसका आप अर्थ नहीं जान पाते। जैसे सोशल मीडिया, आप सब कुछ जानते हैं कि क्या क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर या किसी भी चीज में, लेकिन आखिर उनसे आप लोगों से परिभाषा पूछ ली जाए कि सोशल मीडिया है क्या, तो आप लोगों को क्या है का इसका एक लाइन में अंतर उत्तर तो आना चाहिए। यदि आप लोगों को नहीं आ रहा है तो फिर आप इसके बारे में अंदर भले ही बहुत अच्छा ज्ञान रखती हूँ इसके मामले में, लेकिन फिर तो ये आगे वाला ज्ञान 0 है जब आप इसी का उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर मैं बता रहा हूं, जैसे आप इसका उत्तर यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए और यह नहीं दे पाई इसका उत्तर, फिर आपके पास जो अंदर वाला ज्ञान है, इसके अंदर वाला मटेरियल, फिर आप वो देने लगेंगे। लेकिन सामने वाला इंटरव्यू पैनल वाला आपसे वो नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपसे ये नहीं बनता है, वो इसी पर अटक रहेगा, नहीं तो फिर प्रश्न बदल देगा। ये पर हमें यदि, और मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो सिलेक्ट हो चुके हैं धर्मगुरु, उनसे थोड़ा कम संपर्क में करिएगा। जिसका इंटरव्यू पिछले वर्षों में जो दे चुके हैं वो बाहर हैं,
उनसे आप ये जरूर कोशिश करना। मैं पुराने वाले तो जो भी मेरी क्लास से जुड़े होंगे वो बहुत अच्छी तरह इस दर्द को समझते होंगे। बाकी जो अभी नए हैं जिनका पहली बारी में पेपर रिटन निकल गया और अपना मेडिकल फिजिकली फिट होगा, इंटरव्यू की मतलब कॉल भी आ जाए उनका, तो वो उनको मैं एक सकारात्मक सलाह दूंगा कि जिनका इंटरव्यू नहीं निकला है उनसे आप जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दर्द वो आप लोगों को बता पाएंगे कि हम किस ऐसी एक छोटी सी गलती से या छोटी सी चीजें, हमारे कोई मार्गदर्शन वाला नहीं था उस समय, और उस वजह से हम आज धर्मगुरु नीम पर बन पाए। हमारे साथी 2-4 वर्ष या 2-3 वर्ष उनको नौकरी करते ज्वाइन करते किए हुए हो गए। तो आप लोगों को एक यही सलाह है कि आप केवल कॉन्फिडेंस में तो रहना ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरह आध्यात्मिक के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो आप लोगों को समझाने का इतना ज्यादा औचित्य रहता नहीं है। अब दूसरा, हम लोगों को इसी मुद्दे पर सोशल मीडिया पर है क्या, केवल इस पे नजर रखनी है। अब सोशल मीडिया के प्रभाव क्या है, ठीक है, अब इसके हमारे सोशल मीडिया के क्या प्रभाव है इस पर एक नजर रखनी है। और एक आप लोगों को अभी वर्तमान में बहुत अच्छा एक मुद्दा चल रहा था, डिजिटल अरेस्ट। ठीक है, ये मुझे लगता है कि देखो, आप लोग कोई भी, चाहे हिंदू धर्म से, चाहे मुस्लिम धर्म से, मतलब इस्लाम धर्म से, चाहे सिख से, चाहे बौद्ध जैन कोई भी हो, आप लोगों से ऐसी जो वर्तमान में कोई प्रथा या कुप्रथा चर्चा में रही हो, तो आप लोगों से उसका एक मायने पूछा जाएगा, एक उसका मतलब ये चीज क्या है। पिछली मैं 2-3 जो अपने पिछली क्लास में पढ़ाया था बच्चों को, इंटरव्यू विद्यार्थियों को, तो उनसे सीधे सीधे यही पूछेंगे पिछली बार में आप लोगों को कि लव जिहाद में सरकलम क्या है। अब ये आप लोगों को नए शब्द लग सकते हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट है, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आप डिजिटली तौर पे उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। एक साधारण धार्मिक धारा में आप लोग जुड़े रहते हैं ज्यादातर उसी टाइप का, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जिस तरह का कंटेंट देखते हैं उसी टाइप का सामने वाला जो व्यक्ति आपका स्टूडेंट रहता है डाटा उसी टाइप का शो होता है, तो आप उस चीजों से जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इस पे जरूर याद रखना है, क्योंकि आप लोग यदि 100 वैकेंसी और 300 बच्चे बुलाए जा रहे हैं, तो 300 में से मुझे लगता है कि 50 बच्चों से ऐसा होगा कि जो ये डिजिटली तौर पे आप लोगों से पूछा जाएगा डिजिटल। तो सबसे पहले हमारा सामाजिक मीडिया क्या है, वह ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया के वह प्लेटफॉर्म जिस पर सरकार का सीमित या कम से कम नियंत्रण हो। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप लोग देखते होंगे कि किसी भी देश का ये एक अन्य देश की मतलब संस्थाएं रहती हैं जो प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मीडिया चल रहे हैं, सोशल मीडिया, इनका हमारे मतलब हमारा देश नहीं है, कोई भारत देश नहीं, किसी भी देश का ऐसा अभी फिलहाल में आप लोग को बता दूं कि 16 वर्ष के उम्र तक के ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है कि बच्चे मोबाइल या सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन इनमें तो इनके लिए कानून बनाना बहुत चुनौतियां जाती हैं, तो इसलिए किसी भी देश की, भारत ही नहीं किसी भी विदेशों में भी कोई भी देश हो, चाहे कितना शक्तिशाली कोई भी हो, तो उनका सीमित नियंत्रण रहता है। मान लो कि अभी जो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो इनकी एक जवाबदेही होती है कि हम लोगों को कौन सी खबर दिखानी है और कौन सी खबर का जो नागरिकों के ऊपर नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। कोई भी यदि हम गलत खबर या अफवाह वाली खबर दिखाते हैं तो हमसे एक्शन हो सकता है लीगली, और हमारा चैनल भी बंद हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन इन सारी चीजों में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इनकी ये जवाबदेहिता रहती नहीं है। मान लो चाइना का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अब उसको चाइनीज भाषा आती है, ठीक है, अब आप लोग हिंदी में कोई ऐसी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कोई आपने एक अफवाह फैला दी है, अब वो जब तक यहाँ तक पहुंचेगी, जब तक कोई दंगा फसाद हो चुका होगा, पुलिस को खबर लगी, पुलिस जब तक एक्टिव हुई उस पे कि ये कहाँ से लीकेज हुई, बातें कहाँ से फैल रही है, जब तक बहुत सारे हमारे गलत नकारात्मक प्रभाव पड़ चुके होते हैं। तो इसीलिए किसी भी ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें सरकारों का सीमित, ठीक है, और नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा आजादी अभिव्यक्ति की, वो हमारा सोशल मीडिया है। ठीक है, 2 शब्दों में आप लोगों को उत्तर, यदि आप लोगों ने ऐसा उत्तर दे दिया, समझ लो इंटरव्यू पैनल वाले आप लोगों से प्रसन्न हो जाएंगे।
क्योंकि आप लोगों से देखो, स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं। मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बताया हूं कि आप 1000 शब्दों को, ठीक है, 10 शब्दों में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, ये है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, मान लो मैंने 1000 शब्द पढ़े, 10 शब्दों में याद करके अपने माइंड में स्टोर छोड़ दिया। अब कहीं मुझसे पूछा जाए तो यदि पूछा है तो मुझे 10 शब्दों में बताना है, लेकिन यदि मुझे लिखने के लिए बोल दिया जाए तो फिर मैं उन 10 शब्दों को अपना बढ़ा के पूरा अपना दिमाग लगा के 100 शब्द प्रस्तुत कर दूंगा। तो यही स्मार्ट स्टडी है। अब दूसरा है कि हमारा प्रभाव क्या है सोशल मीडिया के। देखो आप लोग करंट में इन चीजों का कैसे करंट वाले मुद्दों पे हम लोगों को उपयोग करना है, वो इंटरव्यू में जरूरी है। इन करंट वाली न्यूज तो आप लोग मेरे से नहीं, कई जगह से पता कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को वो न्यूज बताने कैसी है या आप लोगों से प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, वो सबसे ज्यादा मायने। अब प्रभाव क्या है, जैसे आप लोग अभी बांग्लादेश में देख सकते हैं कि जो अभी तख्ता पलट हुआ है शेख हसीना जी को, और भारत में राजनीतिक शरण हुए हैं, लेकिन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो बांग्लादेश के नागरिकों के लिए और भारत देश के नागरिकों के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक लड़ाई का अखाड़ा बने हुए। इधर से कई ऐसी वीडियो कट्टर वाली, या मतलब हिंदू वहां अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें एक दूसरे को एक लड़ाई का अखाड़ा बन रहा है। ऐसे में इनका प्रभाव पता है, सबसे ज्यादा जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं ना, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है, सबसे ज्यादा इस पे मतलब भारत देश की, भारत सरकार इतनी दबाव में है इन सारी चीजों पर। अब देखो ये सरकार भी, क्योंकि उसी दम से आप मान लो, देखो मैंने आप बताया कि आप बिल्कुल न्यूट्रल होके मेरी बात समझेंगी, क्योंकि एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस बेसिक मतलब जिस आधार पे जो सरकार होती है, अब वो उसी का विरोध नहीं कर पाएगी, इसीलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि उनका आधार है। यदि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या भारत से चुनौतियां दी जा रही हैं या बांग्लादेश से सरकार से चुनौतियां आ रही हैं इधर, क्योंकि यदि इधर वाले कुछ करते, देखो इतना यदि सीरियस मुद्दा है तो आप 1971 वाला आप युद्ध जानते होंगे कि तुरंत हस्तक्षेप गांधी, इंदिरा गांधी जी ने किया तो, और 2 हिस्सों में बंटवा दिया था। अब बाकी उनको उस समय की स्थिति ऐसी थी कि ऐसा लगा था कि वो हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अभी आप लोगों को इतना भाव में नहीं बहना है, ये बात हमेशा याद रखना। ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा, क्योंकि अभी वहां हाल ही में तख्ता पलट हुआ है, हम लोगों को उस देश से संबंध सामान्य करने हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी है। और दूसरी बात, चीन मुंह खोल के बैठा है इन सारी मुद्दों। यदि हमने थोड़ा भी उस देश को नाराज कर दिया, आप लोग रूस और यूक्रेन का जो युद्ध समझेंगे, आप लोगों की स्थिति में एक अलग युद्ध है। ऐसी भारत और बांग्लादेश की स्थिति भी सेम है, क्योंकि रूस के यहाँ पश्चिम देशों के एक एंट्री गेट है यूक्रेन। यदि यूक्रेन तक पश्चिमी देशों की पहुंच बन गई तो रूस एक मतलब सुभेद हो जाएगा उन सब लोगों के लिए, एक जासूसी के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए। ऐसे ही बांग्लादेश की हमारे लिए भी इतनी ही महत्वपूर्णता है। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव तो ठीक है जा ही रहा है। अब बाकी मैं ये सारे मुद्दे अलग से बहुत सीरियस अच्छी तरह से आप लोगों को उत्तर प्रस्तुत करने की सब चीजें समझाऊंगा। दूसरी बात, हमारा महिलाओं पे सबसे ज्यादा, महिलाओं की गरिमा पे प्रभाव देखा जा रहा है। आप लोग बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लोगों ने देखे होंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई आप फेसबुक पेज देखे होंगे या फेसबुक आईडी के मीना कुमारी, पूजा शर्मा, ऐसे एक कॉमन नेम है जो चलते हैं। आप मेरी शेयर कीजिए, कमेंट करिएगा, या आप नंबर दो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी, मेरी उम्र 18 वर्ष, ऐसा एक बायोडाटा टाइप का बना रहता है। और उसको किसकी फोटो है, मान लो कि यदि वो कोई रियल भी फोटो है तो उसको ये कोई जानकारी नहीं है कि मेरी फोटो कहाँ कहाँ उपयोग की जा रही है। तो ये सारी चीजें महिलाओं की गरिमा पे, और साथ में महिलाओं को ऑनलाइन धमकी भी, ठीक है, उनका ऑनलाइन शोषण भी, एक प्रेशर, ये सारी चीजें, इन पर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का प्रभाव अभी देखा जा रहा है। तीसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज्यादा अफवाह है। आपने कई ऐसी अभी घटनाएं वर्तमान में देखी होंगी या पिछले वर्षों में देखी होगी कि अफवाहों का एक बाजार गर्म रहता है। यहाँ से एक बात चली, अब मैं अभी एक करंट का एक आपको मुद्दा बता रहा हूँ या वो बता रहा हूँ कि पता चला कि एक गौकसी के शक में या गौकसी के मांस के शक में मृत्यु मतलब
मॉब लिंचिंग हो जा रही है, वो मर जा रहा है, बाद में कोर्ट निर्दोष साबित करके उन दोषियों को सजा दे रहा है कि ऐसा कुछ था ही नहीं। या मान लो कोई और ऐसी घटना है जो अब्बाय में यहाँ से चली, वहां दंगा हो रहे हैं, जैसे आप लोग संभल, पहले तो एक अब्बाय का संभल का ले कि संभल में जैसे एक ASI टीम हमारी सर्वे के लिए पहुंचती है और सर्वे हो जाता है, लेकिन दोबारा से सर्वे के लिए पहुंचती है शाम को, तो एक अब्बाय ऐसी जाती है कि हाँ ये मस्जिद में खुदाई कर रहे हैं, खुदाई करके देख रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था, खुदाई के लिए उस मस्जिद में कुछ होना ही था, कुछ प्रतीक, धार्मिक प्रतीकों का उन लोगों को मुआयना करना था, देख के अपना रिपोर्ट बनाएंगे। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, एक जो अपना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो मैं एक अलग से क्लास लूंगा, तो इसमें अब बात चली तो वहां भीड़ इकट्ठे करते हो गई, पत्थरबाजी होने लगी, पुलिस वालों ने समझाया भी, लेकिन इतना अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि ऐसी कुछ हो गई। अब इसी संबल से एक मैं बताऊं कि एक लाइट, अभी वहां पे लाइट चोरी के छापा घरे बिजली विभाग द्वारा, तो वहां एक 1978 लगभग से बताया जा रहा है कि वहां एक बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर और शंकर जी का मंदिर बंद पड़ा है, ठीक है। अब वहां पे इतना इसका अब्बाय बताऊं मैं, मेरे पास एक वीडियो जो मैं ट्विटर पे देखा कि जिसका वो मंदिर है जहां उनका मकान था, उनने कबूला है कि अभी भी ये हमारे मतलब ये हमारे मालिकाना हक में है, और इसका मंदिर का ताला हम ही बंद किए थे, क्योंकि इस मंदिर में वो लोग सब लोग अपनी बेहतर जीवन यापन के लिए उस जगह को छोड़ के कोई विदेश चला गया, कोई बड़ी सिटी में पलायन कर गया, तो यहाँ पे कोई वहां उनका रहता नहीं है। जैसे आप लोग गांव से यदि शहर में आ गए हो, तो गांव में आप लोगों के यदि कोई है तो रहता है, नहीं तो परिवार वाले कहीं किसी का पूरा परिवार गांव छोड़कर चला जाता है, लेकिन अपने जो बुजुर्ग या कुलदेवी या कुलदेवता है तो वो तो वहां रहते हैं, लेकिन हम लोग एक साल में ऐसा कभी जाते हैं तो उनका पूजा याचना करते हैं और सारा सम्मान करते हैं। ऐसा ही इनका हुआ। अब इनका जो जिनके अंडर में मालिकाना हक है इस मंदिर का, तो यहाँ से आप सोशल मीडिया में क्या, कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने भी इतना अफवाह की चीजें चलाई कि वहां पे जाने नहीं दे रहे थे, ऐसा हुआ वैसा, बंद किए थे मुस्लिम जुल्म के मारे, इस्लाम जो वहां पे बहुसंख्यक मुस्लिम है, लेकिन उनने खुद ऐसा एक्सेप्ट किया कि हमने 1-2 बार यहाँ पे पुजारियों की नियुक्ति की, लेकिन इस क्षेत्र में ऐसे कोई, जैसे कोई छोटे से मंदिर में आप लोगों को पूजा के लिए रखे तो आपसे 3,000 रुपए इतने ही एक्सपेक्ट कर सकती है, इससे ज्यादा तो कोई देगा नहीं। तो वहां स्थायी रूप से कोई पुजारी यदि रहेगा तो उसका 3-4 हजार में देखो खर्च करना एक आज के समय में, महंगाई के समय में तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो 1-2 बार उन्होंने नियुक्त भी किए पुजारी, लेकिन वहां पे वो पुजारी रुके इसलिए नहीं क्योंकि उनको उतना भरण पोषण उतना नहीं हो पा रहा था, तो उन्हें छोड़ के चले गए। अंततः जिसका वो मंदिर है, जिसके मकान में पास में मंदिर था, तो उन लोगों ने अपना ताला लगा के अपना बंद कर दिया, अपने जहां रहते थे वहां चले गए। तो इसी खबर को आप दोनों ही खबर देखो, संबल से है, ये अफवाह का बाजार है, ठीक है। अब डिजिटल अरेस्ट आ जाते हैं, बाकी मैं सारी आप लोग करंट के मुद्दे क्या इंटरव्यू के पर्पज से हमारे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं उनको आप लोगों को पूरा दृष्टिकोण क्लियर करवाऊंगा, लेकिन आप लोग ज्यादा 2 कदम मेरे से भी आगे मत निकल जाना, क्योंकि ज्यादा अति उत्साह में नुकसान अपना ही होता है। अब डिजिटल अरेस्ट आज के समय में आप लोगों को सबसे ज्यादा, कोई भी आप लोग देखो, भ्रष्टाचार तो पूरे देश में व्याप्त है, और भ्रष्टाचार जैसे ही आप लोग कह लें कि एक रग रग में एक मतलब जितना शरीर में एक कण है, उसी जगह एक रक्त की बूंद बूंद में हमारा भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। तो डिजिटल अरेस्ट वाली क्या होता है कि एक पूरा एक टीम होती है उनकी 8-10 लोगों की। अब वो किसको टारगेट करते हैं डिजिटल अरेस्ट में, कि जैसे आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं, वो आप लोग इस भ्रष्टाचार किसी में मतलब नजर में है मेरी कि आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो बाकी सरकार को, बाकी विभाग को तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये प्राइवेट लोगों को जानकारी है, ठीक है। ये लोग आपकी पूरी जानकारी निकालते हैं कि आपका क्या पेशा है, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपकी वाइफ का, आपके बच्चे कितने हैं, आपका क्या है, पत्नी का नाम क्या है, क्या सिस्टम है, पूरा ऐसा निकाल लेती है, ठीक है। अब इसी का मैं अभी इसमें भ्रष्टाचार के मामले में यही एक मैं आपको बता दूं, एडल्टरी, ठीक है, इंग्लिश में शब्द है कि हिंदी में एडल्टरी का हो जाएगा अपना कि मतलब आचरण, वो गलत आचरण, या मान लो कि संबंध
गलत संबंध, मतलब किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपने ही परिवार से या अपनी पत्नी के अलावा दूसरे से गलत संबंध, दूसरी महिला या लड़की से। तो ये इसमें सबसे ज्यादा डिजिटली अरेस्ट में ये लोग ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि इनको अपना अपना आत्मसम्मान और इज्जत की ज्यादा पड़ी रहती है कि यदि ये सारी हमारी चीजें यदि लीकेज हो गई तो हम लोगों की बहुत, या हमारा परिवार टूट जाएगा, या हमारी यदि शादी हो चुकी है उस व्यक्ति की, तो वो लोग मतलब एक हनी टैप का मान लेंगे। तो इसमें ये डिजिटली अरेस्ट इसमें होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, अब इनको नौकरी का यहाँ से कॉल आएगा कि आपने के खाता में और इस संबंधित आपकी जांच आई है और ऐसा ऐसा आप लोगों ने किया है। अब सामने वाले ने चोरी तो की है, तो वो एक कहावत होती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। यदि कहीं कोई यदि चोरी कर रहे हैं उस चोर, और कहीं से एक खंड बिल्ली भी बोल जाए तो लगता है कि घर के लोग जाग गए हैं। तो इसी चीज में अब यहाँ से आप लोगों को वो वर्चुअली कॉल करेंगे, मतलब वीडियो कॉल, तो वहां आपको पूरे जैसे सीबीआई ईडी का ऑफिस दिखेगा, वहां एसपी और मतलब ड्रेस पूरी मतलब अधिकारियों की, ठीक है। पता चला वहां आपको एक डिजिटली कोड भी दिखाई जाएगी कि आपकी यहाँ पेशी होगी, आप पूरा अपना इतना पेमेंट, हमें लग रहा है कि आपके खाते में इतना पेमेंट एक्स्ट्रा जमा हुआ है, इसकी जांच होनी है, ये आप पैसा ट्रांसफर करो। तो अब मतलब डिजिटली अरेस्ट में ये व्यक्ति ने गलत काम किया तो ये किसी को बता भी नहीं पा रहा है, ठीक है, कि मेरे साथ, और इसको लगता है कि अब मेरी ये ओपन हो गई तो मेरी सामाजिक कोई मेरी इज्जत में आत्मसम्मान में ठेस ना पहुंचे, मैं इसको यहीं से यहीं निपटा लूं। तो यहां से पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, पता चला बाद में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा अभी डिजिटली अरेस्ट बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, तो इसको बहुत अच्छी तरह, ठीक है, किसी भी वर्चुअली किसी गलत भ्रामक एक मतलब एक पूरी कमेटी होती है जिसको द्वारा जो गलत काम किए गए लोगों को टारगेट किया जाता है, उनसे अवैध वसूली की जाती है। बाकी रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये डिजिटल अरेस्ट हो गया। तो ये वाली कक्षा में दोनों क्लास आपको बहुत क्लियर। तो अब यहाँ से इसके बाहर कोई आप लोगों से प्रश्न ही नहीं बनेगा, ठीक है। धन्यवाद।